तो क्या करना है, 2 नंबर को मैंने डाल लिया यहाँ पे, 2 नंबर। अब इसके नीचे मुझे पूरी काउंटिंग इंसर्ट करनी है, 10 तक, 5 तक, जहां तक आप करना चाह रहे हो। तो 2 नंबर ऊपर ऐसे मैनुअली डालो। मैंने 2 नंबर डाले हैं, दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर उस पर ध्यान से देखो, छोटा सा ये स्क्वायर ग्रीन कलर का ये बन के आ रहा है। बस हमें क्या करना है, इसके पास जैसे ही हम कर्सर लेकर जाएंगे, कर्सर लेकर जाने के बाद हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा। बस लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करते जाओ आप, जहां तक आपको चाहिए। काउंटिंग इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग सीरियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स, कुछ बहुत प्रोडक्ट्स का नाम डाल लेते हैं। स्नैपचैट। मैम जैसे दुकानों मॉल्स में या कहीं पर भी ये जो मतलब मेडिसिन लेते हैं उस हाँ पे बेटा। टाइप करके रेट निकालते हैं, वो क्या एक्सेल पे ही काम होता है? हाँ, एक्सेल टैली, दो चीजों से। अच्छा अच्छा। हम्म। देखो, अब क्या करना है, क्वांटिटी डालनी है। मैं डाल लेती हूँ कि मेरे 50 पीसेज ऑफ कीबोर्ड बिके, 45 पीसेज ऑफ माउस बिके, 78 पीसेज ऑफ मॉनिटर बिके, और 12 पीसेज ऑफ स्कैनर बिके, एंड 60 पीसेज ऑफ जॉयस्टिक बिका। ठीक है, सबका रेट डाल लेते हैं। मेरा कीबोर्ड था 700 रुपीज का, माउस था 500 रुपीज का, मॉनिटर था 1500 रुपीज का, स्कैनर था 1200 रुपीज का, जॉयस्टिक था 1700 रुपीज का। ठीक है, अमाउंट डाल लेते हैं कितना बिका। अब बताओ, क्वांटिटी लिखी हुई है, रेट लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, मींस मल्टीप्लीकेशन। इक्वल लगाया, प्रोडक्ट लिखा। मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला खुद समझना है कि कहाँ अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो इक्वल लगाया, प्रोडक्ट लिखा, नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है। नंबर 1 ये रहा, क्वांटिटी वाला सेल। ये देखो प्रशांत बेटा, जैसे ही मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट करी, C3 लिख के आया है। C3 का मतलब यहाँ पे है आपके सेल का नंबर, मीन्स आपके सेल का नेम। हर एक सेल जी का मैम। पर्टिकुलर नेम है यहाँ पे। अब नेम बनता कैसे है, तो ऊपर ध्यान से देखो, आपके कॉलम का नेम है C, जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और आपके रो का नेम है 3। तो उसने नेम क्या बनाया, C3। इसी तरीके से हमारे सेल का नेम बनता है। और सेलेक्ट करने पर भी वो सेल का नेम ही देता है, नंबर नहीं देता जो उसमें पड़ा है। ठीक है, जी जी। कॉमा लगाया, दूसरा नंबर चाहिए, दूसरा नंबर रेट हमारा रहा, रेट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लग गया फॉर्मूला। तो टोटल हमारा कीबोर्ड कितने का बिका, 35,000 रुपए का। अब क्या करना है, अलग अलग फॉर्मूला आप लोग को लगाना है, मैं ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, जिसको आता है वो ना लगाए, लेकिन जिसको सीखना है अभी तो उसको अलग अलग लगाना है। ड्रैग कैसे करना है, सेम तरीका। देखो साइड में छोटा सा स्क्वायर बन के आ रहा है, बस इसके पास में ऐसा जाओ, लेफ्ट क्लिक करो, नीचे की ओर ड्रैग करो। ठीक है, देखो मैं 3 तरीके बता रही हूँ। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या होता है भाई लोकेश, इसको ड्रैग करने का, डबल क्लिक से हो जाता है। ठीक है, और बताओ, हाँ हो जाता है डबल क्लिक से। और बताओ, एक और तरीका। हाँ, देखो एक और तरीका, एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है, नीचे वाले सेल पे चाहिए, यहाँ पे, वहां पे कर्सर रखा। शॉर्टकट है कंट्रोल+D। कंट्रोल D से क्या करता है, ये आपके ऊपर वाले सेल को ना नीचे रिपीट करता चला जाता है। ठीक है, कंट्रोल D, ये देखो, जैसे ही नीचे कर्सर लाओगे वो देखो रिपीट करता जाएगा। ये देखो, एक साथ नहीं होता, एक साथ भी होता है। अब एक साथ कैसे करेंगे ये भी देख लो। एक साथ करने के लिए आपको सारे सेल्स को ऐसा सेलेक्ट करना है, देन आपको फॉर्मूला लगाना है। ड्रैग करना सही है, ड्रैग कर लो। ये देखो कंट्रोल D से कर लिया एक साथ, ऊपर फॉर्मूला लगा था, उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल D प्रेस किया, पूरा आ गया देखो। ठीक, समझ में आया 3 तरीके। और एक तरीका क्या था, ऊपर सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, ऊपर फॉर्मूला लगा लिया, देन सॉरी कंट्रोल के साथ एंटर।
अभी वो भी मैं करके दिखा दे रही हूँ। अब बात करते हैं पहले फॉर्मूला की, जो कि है इफ। ठीक है, चलो समझो। एक सेकेंड रुकना बच्चों, एक सेकेंड बस। चलो, पहला फॉर्मूला है इफ का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लगानी है कंडीशन। कंडीशन कैसे? अब आपके पास, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये फॉर्मेट बनाया किसी एक शॉप का। मान लो मैं आपसे कह दूं कि आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, वहां पे आपको ग्रेड देना है सबको उनकी परसेंटेज के हिसाब से, कि 90% तो ए, 80% तो बी, है ना? या नहीं तो आप किसी ऐसी जगह पे या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे आपको टारगेट मिला है 50,000, 60,000, 70,000। ठीक है, अगर आप वो टारगेट अचीव करते हो, देन आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको वहां पे कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये क्या है? ये कंडीशन ही तो है सारी। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इफ लगेगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे लगाते हैं इफ। कैसे लगता है? इक्वल लगाया, इफ लिखा। ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान से क्या मांग रहा। लॉजिकल टेस्ट मीन्स कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट का मतलब कंडीशन। कंडीशन पहली क्या बनाना चाह रहे हो आप? मैं कंडीशन बनाना चाह रही हूं कि जिसने भी मेरे यहाँ से शॉपिंग करी है, अगर उसने 50,000 अबव शॉपिंग करी है, देन मैं उसको उसमें 20% का डिस्काउंट दे दूंगी, 10% का डिस्काउंट दे दूंगी। हाँ, ये कंडीशन लगाई। ठीक है, और ये कंडीशन लगाई किस पे? अमाउंट पे लगाई है, कि 50,000 से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या मांग रहा है? कंडीशन। कंडीशन क्या देनी है? कि अगर हमारा अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन कितना, या ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू? कि 50,000 हो, नहीं तो उससे ऊपर हो। ठीक है, 50,000। लग गई कंडीशन, कॉमा लगाया। क्या पूछ रहा है? वैल्यू इफ ट्रू। इन केस जो आपने कंडीशन डाली है वो ट्रू होती है तो, अगर ट्रू होती है, देन वी विल गिव 20% ऑफ डिस्काउंट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करनी है वैल्यूज। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन अगेन कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स, इन केस गलत हो गई तो, देन कुछ नहीं, मैंने इसके आगे कुछ नहीं रखा है, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ड्रैग करें। 20% निकालना चाहे तो, 20% अगर निकालना चाहे 20% निकालना है तो परसेंटेज निकाल लो। के लिए यूनिवर्स लगेगा। उसके लिए तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। समझ में आया प्रशांत? यस मैम। क्लियर है सबको? लिख लिया? ठीक है। मैम फॉर्मूला दिखा दीजिए एक बार फिर। हाँ बेटा, दिखा। नहीं बेटा, इन्वर्टेड कॉमा लगता है स्ट्रिंग में। मीन्स जब आपको वो वैल्यू आपको अपने सेल पे दिखानी है, तब आप उस वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर दो। हो गया? हो गया बेटा? मैम एक हाँ, लिख लो लिख लो। डन बेटा? नेक्स्ट है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब मल्टीपल कंडीशंस लगाना। यहाँ पे तो एक कंडीशन डाली कि चलो 50,000 के ऊपर का सामान खरीदा है तो दे देंगे डिस्काउंट। मल्टीपल कंडीशन लगा दी तो किस में काम करेंगे? नेस्टेड इफ में काम करेंगे। नाम उसका नेस्टेड इफ है, लेकिन लगता क्या है? सिर्फ इफ ही लगता है।
उसका नाम है बस नेस्टेड इफ। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगता है, बस थोड़ा सा अलग है, वो देखो कैसे। इक्वल एक्स लुकअप में, हाँ एच लुकअप वी लुकअप तो अलग, कौन सा, हाँ उसको विद नेस्टेड इफ लगा सकते हो। हाँ विद नेस्टेड लगता है। ऐसे तो उसको बहुत सारी चीजों के साथ लगता है, वी लुकअप विद वी स्टैक लगता है, वी लुकअप विद इफ एरर लगता है, वी लुकअप विद मैच एंड इंडेक्स लगता है। तो आप सारे फॉर्मूलाज को एक दूसरे के साथ लगा सकते हो कंडीशन के हिसाब से। इक्वल लगाया, इफ लिखा, सबसे पहले क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट, क्योंकि इफ का ही लगा रहे हैं सेम फॉर्मूला बताएगा। लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, इस बार मैं मल्टीपल कंडीशंस दे रही हूँ। मल्टीपल कंडीशंस मींस कि ऑफर मल्टीपल रखे मैंने, 1 लाख की शॉपिंग पे, 80,000 की शॉपिंग पे, सॉरी 1 लाख पे रखा है, एक 50,000 पे रखा है, एक 30,000 पे रखा है। ठीक, 3 कंडीशन हो गई, कि 1 लाख पे किया देन 30% ऑफ डिस्काउंट, 50,000 पे देन 20%, 30,000 पे किया तो 10%। ठीक है, 3 कंडीशन है ये। तो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, मीन्स कंडीशन पूछ रहा है, मैं कंडीशन फिर से अमाउंट वाले कॉलम पे लगा रही हूँ। अमाउंट वाले कॉलम को फिर से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पहली कंडीशन मैंने डाली, इफ दिस कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। ठीक, कॉमा लगाया, फिर से पूछा वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ये ट्रू हो जाए तो, अगर ये ट्रू हो जाए तो 30% का डिस्काउंट दे दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाया। पूछा वैल्यू इफ फॉल्स, अब यहाँ पे समझना, वैल्यू इफ फॉल्स में अब हमें यहाँ पे निल नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ लिखना है। क्यों, मेरे कहने का मतलब ये है इस फॉर्मूले में कि अगर ये वैल्यू गलत हो जाती है, इन केस वैल्यू इफ फॉल्स में गलत हो जाती है, तो आप ये वाली कंडीशन ना चला के आप मेरी दूसरी वाली कंडीशन चला दो। तो इस वजह से यहाँ पे हम वैल्यू इफ फॉल्स की जगह क्या देंगे, इफ देंगे। ठीक है, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, फिर से सेम मांगेगा लॉजिकल टेस्ट। तो इस बार फिर से मेरी जो कंडीशन है सेम कॉलम पे लगी हुई है, अमाउंट वाले कॉलम पे, फिर से सेम कॉलम सेलेक्ट किया। अब अगर ये कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 होता है तो, ठीक, कॉमा लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, तब मैं इसको 20% का डिस्काउंट दे दूंगी, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर से कॉमा लगाया, कह रहा वैल्यू फॉल्स, कि अगर ये भी गलत हो गई तो, ये भी गलत हो गई तो आप मेरी तीसरी कंडीशन अप्लाई कर दो। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या डालने हैं, तीसरी कंडीशन डालने हैं कि अब अगर ये वाला कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 होता है, कॉमा लगाया, तो अब मैं उसको 10% का डिस्काउंट दे दूंगी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लगाया कॉमा। बस 3 ही लगाई थी कंडीशन, चौथी तो मैंने बताई नहीं थी। अब यहाँ पे लास्ट में डालेंगे कि अब अगर तीनों में से कोई भी नहीं चली कंडीशन, तो मुझे उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं देना है। ठीक, बस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से सुनना, ब्रैकेट जितने ओपन है लाइन से सारे क्लोज करने हैं। कितने ओपन है, 1 2 3 ओपन है, 3 क्लोज करो। ठीक, एंटर, ठीक, ड्रैग करें,